हेलो एंड वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे 20th चैप्टर की, जिसमें हम आइलैंड्स यानी कि द्वीपों की बात करेंगे और ये वर्ल्ड के जो है द्वीप होंगे। ठीक है, वर्ल्ड की ही बात करेंगे क्योंकि इंडिया की बात इसमें क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, ओके। सबसे पहले क्या चीज़ है, सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स के जिक्र करते हैं। यहाँ पे कुछ जो है पॉइंट्स होंगे जिनका हम जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले वही चीज़ डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए, सबसे पहले तो बात आती है द्वीप क्या होते हैं। ठीक है, द्वीप क्या होते हैं? जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ जो मिट्टी का टुकड़ा है या भूमि का जो टुकड़ा है या भूमि अक्षेत्र है, हम उसको क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। फिर एक वर्ड आता है प्रायद्वीप। ठीक है, प्रायद्वीप क्या होता है? ये तीन ओर से जो है क्या होता है, पानी से ढका हुआ होता है। ठीक है, या पानी से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। ये चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है तो द्वीप है। और प्रायद्वीप क्या होता है? वो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ होता है। उसके बाद हमारा एक वर्ड आता है द्वीप समूह। द्वीप समूह, अब देखो, जब द्वीप के साथ समूह वर्ड ऐड होता है तो इसका मतलब बहुत सारे द्वीपों से मिलके जो है जगह बनती हैं। जैसे कि इसमें आप लोग बात करते हो, जैसे कि ग्रीनलैंड हो गया, अच्छे तरीके से लिखते हैं, ग्रीनलैंड हो गया, ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड जो है द्वीप समूह जब इसके साथ हम लोग लगाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे द्वीप आपको देखने को मिलेंगे। ये जो है सबसे बड़ा जो है द्वीप समूह है, जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को बिलोंग करता है। और वैसे अगर हम पॉलिटिकली देखें, राजनीतिक रूप से देखें, तो यूरोप से ये जो है बिलोंग करता है। यूरोप का एक कंट्री है डेनमार्क। ठीक है, उससे बिलोंग करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे बात आती है इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया द्वीप समूह। ठीक है, इंडोनेशिया द्वीप समूह जो है क्या है, सबसे बड़ा द्वीप समूह है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप समूह है ये समूह है। ठीक है, और इसके बारे में और क्या बताऊं मैं आपको। ठीक है, इसमें जैसे कि चाइना जैसे कंट्रीज़ इस द्वीप के ऊपर हैं या इस द्वीप के अंतर्गत आते हैं, बहुत सारे पार्ट्स चाइना के। ठीक है, ये जो है द्वीप समूह है हमारा। एक हमारा तीसरे नंबर पे आता है बोर्नियो। बोर्नियो द्वीप समूह। ठीक है, या बोर्नियो द्वीप, हाँ द्वीप, बोर्नियो द्वीप है, सॉरी द्वीप समूह नहीं है। ये जो है इसका वर्ल्ड में नंबर आता है इसका 3, लेकिन एशिया के हिसाब से बात करें तो ये एशिया का सबसे बड़ा जो है द्वीप यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ओके, और नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा वो होगा पठार और घाटी, यानी कि प्लेट्यू या फिर वैलीज से रिलेटेड होगा। अब सबसे पहले लुसेंट से देखते हैं, फिर हमने एक NCERT बुक सार संग्रह लिया है, उससे लिया है, फिर हम लोग अपने पॉइंट्स को पढ़ेंगे। ये जो है प्रोसेस रहेगा हमारा पूरा का पूरा। ओके, देखिए, अब ये दे रखे हैं यहाँ पे हमें विश्व के प्रमुख जो है द्वीप, उनकी अवस्थिति यानी कि उनकी सिचुएशन कि वो कहाँ पे हैं, और उनका अक्षेत्रफल। अक्षेत्रफल रेयर चांस है कि अक्षेत्रफल हमसे पूछा जाए। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना। तो यहाँ पे ग्रीनलैंड की बात करते हैं तो आर्कटिक महासागर में है। न्यू गिनी पश्चिमी प्रशांत महासागर, बोर्नियो हिंद महासागर, मेडागास्कर हिंद महासागर, बैफिन द्वीप जो कि कनाडा का है, ये उत्तरी आर्कटिक महासागर, सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया द्वीप समूह के अंतर्गत आता है, ये हिंद महासागर में पड़ता है। ठीक है, होन्शु जापान का है। ठीक है, ये उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में जो है पड़ता है। ब्रिटेन जो कि ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत आता है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर के पास या अंतर्गत पड़ेगा। विक्टोरिया द्वीप कनाडा का, जो कि उत्तरी ध्रुव महासागर के अंतर्गत पड़ेगा। इलिस मेरे द्वीप, ये भी कनाडा का, ये भी उत्तरी ध्रुव महासागर के अंतर्गत आता है। सुलोवेसी इंडोनेशिया का, हिंद महासागर के अंतर्गत। दक्षिण द्वीप न्यूजीलैंड का, दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर के अंतर्गत। जावा द्वीप इंडोनेशिया का, हिंद महासागर के अंतर्गत। उत्तरी द्वीप न्यूजीलैंड के अंतर्गत, दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर।
क्यूबा, कैरिबियन सागर, लुज़ोन द्वीप पश्चिमी प्रशांत महासागर, आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर, आयरलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर, तस्मानिया दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर, और श्रीलंका हिंद महासागर। ठीक है, तो ये जो है नाम हो गए और ये इनकी सिचुएशन हो गई, अवस्थिति हो गई कि कहाँ पे कौन सा जो है पड़ता है। कुछ फैक्ट्स हैं इनके बारे में, वो पढ़ते हैं और फिर आगे फैक्ट्स पढ़ेंगे। तो विश्व में सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर जो देश बना है वो कौन सा देश है? तो वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया जो पूरा का पूरा कंट्री ही है ना, वो जो है लगभग द्वीपों से ही मिलके बना है। ठीक है। रीयूनियन द्वीप मेडागास्कर के पूर्व में हिंद महासागर में फ्रांस का एक द्वीप है। यह ज्वालामुखीय द्वीप है। ज्वालामुखीय मूल का द्वीप है, मतलब ज्वालामुखी उठते हैं यहाँ पर, और इसकी उच्चतम बिंदु ऊंचाई में 3069 मीटर है। मतलब इसकी जो उच्चतम जो सीमा है वो क्या है? 3069 मीटर है। देखो, इसको वैसे किसके ज़रिए पढ़ाना चाहिए? मैप के ज़रिए पढ़ाना चाहिए। ठीक है, कि इनकी लोकेशन क्या है, किस लोकेशन पे ये द्वीप पड़ते हैं, ये सब चीज़ें हमें मैप्स के थ्रू पढ़नी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जस्ट एक ये मान लो एक रिकैप है, तो हम लोग ज़्यादा गहराई में या ज़्यादा चीज़ों में शामिल नहीं हो रहे हैं, बट बुक्स को ज़्यादा को शामिल कर रहे हैं, बट चीज़ें ज़्यादा इतनी गहराई में नहीं जा रहे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग कि नहीं जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। अब देखो, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। ये जो है टोटली द्वीप पे बसी हुई है, और इस द्वीप का नाम क्या है? जावा द्वीप। ओके, ये जावा द्वीप के ऊपर जो है राजधानी है जकार्ता, इंडोनेशिया की। उसके बाद जापान की राजधानी है टोक्यो, ये होन्शु द्वीप के अंतर्गत आती है। कालीमंतान बोर्नियो द्वीप का एक अंग है। ठीक है, बोर्नियो द्वीप जो कि तीसरा एशिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ये लिखा हुआ है, बोर्नियो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, और विश्व में तीसरे नंबर पे इसका नाम आता है। ओके, उसके बाद नागासाकी, ये तो आपको पता ही है, नागासाकी जापान में पड़ता है। तो नागासाकी क्यूशु द्वीप पर जो है या क्यूशु द्वीप के अंतर्गत आता है। खाड़ी देश है जिसको बहरीन जो है कहते हैं। बहरीन एक खाड़ी देश है, ये एक द्वीप पर स्थित है। सामरिक महत्व का द्वीप डियोगो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। ये द्वीप है डियोगो गार्सिया, ये हिंद महासागर के अंतर्गत आता है। ठीक है, नॉर्वे तट के निकट स्थित छोटे छोटे द्वीपों की पंक्ति को क्या कहते हैं? स्फेरी गार्ड कहते हैं, स्फेरी गार्ड। उसके बाद हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। ये काफ़ी मतलब पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है। आइसलैंड द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से भी जो है जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा द्वीप आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं? इनकी लोकेशन है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा द्वीप आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स हैं, इनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम एक बार में ही, एडजस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, जो कि वीडियो के शुरुआत में ही हम लोगों ने डिस्कस की थी कि नॉर्थ जो अमेरिका है उसके अंतर्गत आता है, बट अगर पॉलिटिकली देखें तो डेनमार्क कंट्री के अंतर्गत ये द्वीप जो है पड़ता है। ओके, उसके बाद विश्व का दूसरा बड़ा द्वीप है न्यू गिनी, और तीसरा कौन सा है? बोर्नियो। ये है पहले 2 3 1 2 3। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया होगा। डियागो गार्सिया, ये तो अब हमने पढ़ा ही था, हिंद महासागर में पड़ता है। एशेंशियन द्वीप किस देश का उपनिवेश है? इंग्लैंड का। देखो, इंग्लैंड ने कितने कंट्रीज़ के आसपास जो है लगभग बहुत सारी कंट्रीज़ को इंग्लैंड ने अपना उपनिवेश बनाया था, कॉलोनी बनाया था अपनी। ठीक है, कॉलोनी बनाया था, तो इसके ऊपर मतलब इंग्लैंड का कब्जा था। ओके, एशेंशियन द्वीप के ऊपर। प्रशांत महासागरीय द्वीपों में सोलेमन द्वीप मेलेनेशिया द्वीप समूह के स्थित है। मतलब मेलेनेशिया द्वीप समूह है, और ये जो है प्रशांत महासागरी के द्वीपों में से है, जिस द्वीप का नाम क्या है? सोलोमन। ठीक है, सोलोमन द्वीप। ओके,
सोलोमन द्वीप जो है, ये द्वीप का नाम है सोलोमन, ठीक है। और ये कौन से द्वीप समूह के अंतर्गत आता है? मेलेनेशिया द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। और ये मेलेनेशिया द्वीप समूह कहाँ पे पड़ता है, क्या सिचुएशन है इसकी, क्या अवस्थिति है इसकी? तो ये प्रशांत महासागरीय द्वीपों में आता है, ठीक है। तो इस पॉइंट का मतलब था। न्यू फाउंडलैंड द्वीप जो है किस व्यवसाय के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है? ये मत्स्य पालन के लिए, मछली पालन के लिए, फिशरीज़ के लिए। फिजी द्वीप जो है किस महासागर में अवस्थित है? ये प्रशांत महासागर में अवस्थित है। अल्शूनियन द्वीपों को संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश से खरीदा है? तो ये रूस से खरीदा है। और ये कब खरीदा गया था? ये जो द्वीप हैं अल्शूनियन, ये जो है यूएसए ने लिए हैं रसिया से, और ये 1867 की बात है, 1867 में लिए थे। पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? तो बोर्नियो द्वीप है, 3 देशों में विभाजित है। तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि वो 3 देश कौन से हैं जो पूर्वी द्वीप समूह हैं, बोर्नियो जो द्वीप है उसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ये माजुली द्वीप है, ये असम में पड़ता है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी पे, ये तो लिखा हुआ ही है, ब्रह्मपुत्र नदी पे ये पड़ता है, ठीक है। देखो, सबसे बड़ा द्वीप पूछ लिया वर्ल्ड का, तो आप लोग कहोगे ग्रीनलैंड, राइट। अगर नदी द्वीप पूछ लिया तो आप लोग कहोगे कि माजुली द्वीप है, ठीक है, ठीक है। नदी द्वीप पूछ लिया तो माजुली द्वीप इसका आंसर होगा। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। कालीमंतन जो है, कालीमंतन ही होगा, हाँ। ये द्वीप किस द्वीप का भाग है? ये बोर्नियो द्वीप का है। बोर्नियो काफ़ी बड़ा है, मतलब ऐसे नहीं है, 3rd नंबर पे आता है लेकिन काफ़ी बड़ा है, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा है बोर्नियो, ठीक है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है हॉन्शू। अगर जापान की बात चल रही है तो यहाँ पे एक पॉइंट देख लो, जापान के 4 प्रमुख द्वीप हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात करें तो सबसे बड़ा है होन्शु, फिर है होक्काइडो, फिर है क्यूशु, और फिर है शिकोकू। जापान की राजधानी क्या है? ठीक है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन। जापान की राजधानी क्या है? ये इनमें से कौन से द्वीप पे पड़ती है? ठीक है, इनमें से कौन से द्वीप के अंतर्गत आती है जापान की राजधानी? ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। तो सबसे बड़ा द्वीप जापान का क्या है? होन्शु। और सबसे छोटा शिकोकू, ठीक है, सबसे छोटा शिकोकू। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं इधर, नहीं, फिर टेबल है, टेबल को बाद में समझेंगे। फिर है मॉरिशियस, किस द्वीप, मॉरिशियस द्वीप है, और ये किस महासागर में अवस्थित है? तो ये दक्षिण हिंद महासागर में अवस्थित है। चीन का मकाओ द्वीप है, इसका स्थानांतरण किस वर्ष हुआ था? 1999 में, 1999 में। बैलिएरिक द्वीप समूह है, ये किस सागर में अवस्थित है? भूमध्य सागर में। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी में भी काफ़ी द्वीप्स जो है आपको देखने को, द्वीप जो है देखने को मिलेंगे। आइलैंड्स, एस लगाना होगा तो द्वीप्स के साथ नहीं, आइलैंड्स के साथ लगाएंगे, ओके। उसके बाद है ग्रेटर एंटीलीज के सबसे बड़े द्वीप क्यूबा को एंटीलीज मोती कहा जाता है। एंटीलीज मोती किस द्वीप को कहा जाता है? ठीक है, तो ग्रेटर एंटीलीज का सबसे बड़ा द्वीप है क्यूबा। क्यूबा को एंटीलीज का मोती कहा जाता है, ओके। तो ये तो हम लोग वहाँ से भी पढ़ चुके हैं, अवस्थिति क्या है विभिन्न विभिन्न द्वीपों की। वहाँ पे तो एरिया, क्षेत्रफल भी दिया हुआ था, और ये क्षेत्रफल इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने लिखा हुआ है कि ये विश्व के 10 सबसे बड़े द्वीप हैं, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रीनलैंड, फिर न्यू गिनी, फिर बोर्नियो, ये टॉप 3 तो याद रखने ही हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी मर्जी है, ठीक है। फिर है मेडागास्कर, बैफिन, सुमात्रा, होन्शु, विक्टोरिया, ग्रेट ब्रिटेन, एलिस्मर, ठीक है। और ये इनके जो है क्षेत्रफल जो है दे रखे हैं, ओके। तो आई थिंक इतना काफ़ी है, और इतना ही एफ़र्ट मतलब दे सकते हैं हम लोग। तो आप लोग इस एफ़र्ट में हमारा साथ दें, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके पास जो चीज़
आप लोग ये सोचते हो कि ग्राफिक्स के थ्रू पढ़ाओ, वाइट बोर्ड की बजाय या स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बजाय डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाओ, तो इस तरीके की चीज़ें हम लोग सोचते हैं। बट जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हम लोग उनका बेस्ट यूज़ करें। जब तक आपके पास वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो आई थिंक ये बेस्ट जो है आइडिया रहता है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो माजुली द्वीप जो है भारत के किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में एक नदी द्वीप है? ये असम में है। देखो इसके बारे में हमने बात की थी कि ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, सबसे बड़ा विश्व का नदी द्वीप है। कौन सी नदी पे है? ये जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी पे आपको देखने को मिलता है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पे आपको देखने को मिलेगा, और इसका नाम क्या है? ये माजुली जो है द्वीप है। ठीक है, ओके। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण चोटी है माउंट डायवेलो या फिर डियावलो। ये कहाँ पे है? ये मध्य अंडमान में है। ठीक है, बोर्नियो, जावा, सुमात्रा, ये द्वीप समूह किसके द्वीप है? नहीं सॉरी, ये द्वीप हैं तीनों, बोर्नियो, जावा और सुमात्रा, ये किस द्वीप समूह के द्वीप हैं? ये इंडोनेशिया द्वीप समूह के द्वीप हैं। प्रसिद्ध माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पे है, आसाम में है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है आपको नदी द्वीप देखने को मिलता है। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप है उमानंद। भारत की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ये कौन सी नदी पे है? ये जो है आपका ब्रह्मपुत्र पे है। सबसे बड़ा भी ब्रह्मपुत्र पे है, सबसे छोटा भी ब्रह्मपुत्र पे। किस द्वीप को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यानी कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है में शामिल किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफाओं का संग्रह आपको देखने को मिलता है? तो उस द्वीप का नाम है एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप सबसे पहली बात तो क्या है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूडेड है यूनेस्को की। ठीक है, विश्व धरोहर स्थल में, पहली बात। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे आपको एलिफेंटा की गुफाएं देखने को मिलती हैं, जहाँ पे हिंदू भगवान शिव को समर्पित आपको चित्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको एलिफेंटा द्वीप देखने को मिलता है। ठीक है, ओके है। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? तो ये मालद्वीप है। ठीक है, मालद्वीप। उसके बाद हम बात करेंगे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पे असम में है। धारणा द्वीप सेशेल्स में स्थित है। धारणा द्वीप कहाँ पे स्थित है? सेशेल्स में। ठीक है, सेशेल्स की राजधानी बता सकते हो आप लोग? बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, या फिर खुद ही सेशेल्स राजधानी है, बताइए कमेंट बॉक्स में डाल के। सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप ये किस नदी पे है? तो ये तो काफ़ी रिपीटेड हो गया। बैफिन द्वीप किस देश में है? कनाडा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे है? ये बंगाल की खाड़ी में आपको देखने को मिलता है। मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। नेत्रिणी द्वीप ये लक्षद्वीप में आपको देखने को मिलेगा। अमीन द्वीप और मिनिकॉय, मिनिकॉय के बारे में ज़रूर से सुना होगा, अमीन द्वीप के बारे में कम सुना होगा, लेकिन मिनिकॉय के बारे में ज़रूर देखा होगा। करंट अफेयर्स वगैरह में काफ़ी देखने को मिलता है, हमें इसके बारे में काफ़ी पढ़ने को मिलता है। तो ये भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं? अमनदीप और मिनिकॉय, ये द्वीप हैं दो अलग अलग, तो ये लक्षद्वीप के हिस्से हैं। व्हीलर द्वीप, इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, ये समुद्र तट पर स्थित है। ये ओडिशा में आपको देखने को मिलता है, या ओडिशा का हिस्सा है ये द्वीप। ठीक है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी द्वीप आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ये बैरन द्वीप है, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है, दैट्स इट, आज के लिए इतना ही है। यहाँ पे 6 क्वेश्चंस दे रखे हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिमी तट पर स्थित
द्वीप है? तो एलिफेंटा आपको देखने को मिलता है। पंबन कहाँ पे है? पारीकुंड कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इस तरीके से तो थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। प्रायद्वीप शब्द का मतलब क्या है? कि ये पानी से 3 तरफ से घिरा हुआ भूमि का एक टुकड़ा होता है। इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो ये सारे के सारे नदी द्वीप हैं, विश्व के अलग अलग स्थलों के नदी द्वीप हैं। तो इनमें से माजुली जो है नदी द्वीप है, जो कि सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सी नदी पे है, कहाँ पे है, किस देश में है, किसी भी तरीके से वो पूछ ले, हमें जवाब देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? तो ये बैरन द्वीप पे है। ठीक है, बैरन द्वीप पे आपको एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी आपको देखने को मिलता है। किस भारतीय प्रदेश में 300 से अधिक द्वीप हैं और एक सेल्युलर जेल भी है? तो आपको अंडमान और निकोबार में ये देखने को मिलता है। लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है? तो ये तूतीकोरिन है और ये तमिलनाडु का शहर है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि तमिलनाडु जो है आपका, ये बता दो मुझे कि तमिलनाडु किस सागर समुद्र के किनारे है? ठीक है, साउथ का हो गया। सीधी सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। अगर आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के। क्वेश्चन पूछने का इरादा क्या होता है? ये सिर्फ क्या है, ये रिवीजन है हमारे। दूसरी बात क्या है, क्वेश्चन पूछने का मतलब ये होता है कि मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को 21 मिनट 22 मिनट तक देखा है कि नहीं देखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो क्या होगा? पठार और घाटी, जिसमें हम प्लेटू और वैलीज़ की बात करेंगे। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। ओके, लेकिन अलग अलग बुक्स से हम इसको शामिल करेंगे और फिर हम लोग इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे, नहीं तो फिर बिल्कुल ही समझ में ना आने वाली बात हो जाती है फिर तो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो कि 21 होगा। दिस इज़ द 20th पार्ट। टोटल कितने पार्ट होंगे? 49 पार्ट होंगे। जल्दी ही कंप्लीट करने की कोशिश है, जल्दी ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।